हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 13 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जो भी हमने इस वीक में करंट अफेयर कवर किए हैं उनकी एज रिवीजन क्लास करने वाले हैं एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एन चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों के कल्याण और विकास के लिए कौन सी पहल की शुरुआत करी है? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिल्लाले संपदा। पिल्लाले संपदा नामक आंध्र प्रदेश के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि बच्चों के कल्याण एवं विकास के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमंडल 2026 महिला का एकल खिताब किसने जीता है? विमंडल वुमेन्स सिंगल का टाइटल जीता गया है 2026 का। इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लिंडा नोसोकोवा। लिंडा नोसोकोवा ने विमंडल वुमेन्स सिंगल का टाइटल 2026 का अपने नाम किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने वाला भारत का कौन सी संस्था है? वो कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जो कि स्टैब्लिश करेगा फर्स्ट ओवरसी कैंपस इन इंडोनेशिया में? इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, IIM बेंगलुरु। IIM बेंगलोर जो है वो बनाएगा अपनी कैंपस इन इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाको डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचने वाले भारतीय हाई जंप खिलाड़ी कौन बने हैं? मोनाको डायमंड लीग 2026 में जो हमारे हाई जंपर हैं जिनका नाम है सुरवेश अनिल कुशारे। सुरवेश अनिल कुशारे जिन्होंने इंडियन हाई जंपर हैं, इन्होंने थर्ड रैंक हासिल करी है इन मोनाको डायमंड लीग में और ऐसा करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। और इससे पहले भी जो खिलाड़ी थे यानी कि फर्स्ट और सेकंड, उनका नाम क्या है? उनका नाम है नीरज चोपड़ा एंड विकास गोंडा। जैसा कि आप देख सकते हैं जनसत्ता का आर्टिकल है और इनके द्वारा 2.6 मीटर का जो लॉन्ग जंप है किया गया है और इसी के साथ ये थर्ड रैंक पे आ गए हैं मोनाको डायमंड लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा करी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन सेंटर इन हिमाचल प्रदेश बाय ICMR के द्वारा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ ICMR हाई एल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, उनके द्वारा फाउंडेशन करी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली भारतीय सोने की अंगूठी किस देश में खोजी गई है? 2000 साल पुरानी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। थाईलैंड में खोजी गई है भारतीय सोने की अंगूठी जो कि 2000 साल पुरानी और इसमें जो लिखावट है वो है ब्राह्मी लिपि की। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का पहला फल कौन बना है जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है? फर्स्ट ऐसा फ्रूट है जो कि हरियाणा का जिसको GI टैग दिया गया है और उस फल का नाम है सिरसा किन्नू। सिरसा किन्नू जो कि हरियाणा का पहला फल है जो कि अब बन चुका है GI टैग वाला फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला वाणिज्यिक परमाणु संचालित उपग्रह जिसका नाम है बोहर BOHR बेटाबॉलिटिक ऑर्बिटल हाई रिलायबिलिटी किस स्पेस कंपनी द्वारा
लॉन्च किया गया है। सो बोहर नामक जो वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट है, ये लॉन्च करी गई है ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स के द्वारा। इससे स्पेस एक्स ने तो लॉन्च किया है, बट इसको जो बनाया है फ्लोरिडा की स्पेस कंपनी के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम है सिटी लैब। ओके, फ्लोरिडा की सिटी लैब है जिसके द्वारा ये डेवलप किया गया है और इसे लॉन्च किया है स्पेस एक्स के द्वारा बाय फैल्कॉन 9 रॉकेट। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और सऊदी अरब ने किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने फॉर वाटर कंजर्वेशन के लिए, जल संरक्षण के लिए इंडिया एंड सऊदी अरब ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया सऊदी अरेबिया लिंक इम्पैक्ट टू बूस्ट वाटर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन अरुणोदय किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन अरुणोदय, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट की हमारी राज्य है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन अरुणोदय फॉर, वहां पे जो तवांग है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे ओपन द ट्रैकिंग रूट के लिए किया गया है। ओके, ट्रैक को रूट करने के लिए ऑपरेशन अरुणोदय लॉन्च किया गया है बाय अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के 91 वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 51 वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स के 91 वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एक घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बनाया गया? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा 3.61 लाख के से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है? और ऐसा करने वाला राज्य जो है वो है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा किया है एक घंटे में। गुजरात राज्य सरकार ने एक घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधा लगाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और इन्होंने ये जापान का जो मेथड है, जो कि मियावाकी मेथड बोला जाता है, इसका यूज करके ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सीटासाइन पक्षियों में किस वायरस की पहचान की गई? इंडिया में फर्स्ट टाइम जो कि एक पैरोट फैमिली का वायरस है जिसका नाम है पैरेट बोर्ना वायरस 4, जो कि PABV4 नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में पहली बार पक्षियों में पाया गया है, वो भी तोते में। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, डेडली बर्ड वायरस PABV4 आइडेंटिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना दीदी स्कीम साइंस पाठशाला मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल के छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, रोबोटिक्स और ड्रोन, कोडिंग व 3D प्रिंटिंग जैसी उभरती तकनीकों से परिचय कराना है, यानी कि उनको अवेयर कराना है इन चीजों से। इस मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसका नाम है भावना दीदी की साइंस पाठशाला, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं A9 का आर्टिकल है, छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव राय शाह फ्लैग ऑफ भावना दीदी की साइंस पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में वैश्विक LNG व्यापार में सबसे अधिक निर्यातकर्ता देश कौन बना है? वर्ल्ड लार्जेस्ट CNG एक्सपोर्टर इन 2025। किसने निर्यात किया है सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को?
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। सो यूएसए के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है एलएनजी, और इसी के साथ ये सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बन चुका है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विस्ता क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल विस्ता एरिया जो कि दिल्ली में, जो कि संसद भवन का एरिया है, उसको सेंट्रल विस्ता बोला जाता है, और इसका नाम अब रीनेम करके रखा गया है कर्तव्य भवन एरिया, कर्तव्य भवन क्षेत्र नाम से जाना जाएगा अब से सेंट्रल विस्टा को। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मस्कट अनवील फॉर 22 कॉमनवेल्थ टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप? सो 22वीं जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, उसका जो मस्कट है उसका इनोग्रेशन कर दिया गया है, यानी कि अनवील कर दिया गया है, और ये होने वाले हैं दिल्ली में, जो कि 22वां एडिशन रहेगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। और इसका जो मस्कट है उसका नाम है मयूर। सो मयूर नामक जो मस्कट है उसका अनवील किया गया है बाय हमारी जो दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उनके द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट ने 3000 वर्ष पुराना मकबरा किस देश में खोजा है? 3000 वर्ष पुराना मकबरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट में, मिस्र। सो मिस्र में खोजा गया है 3000 वर्ष पुराना मकबरा, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि भारत कितने प्रतिशत निर्यात पर यूके में शुल्क, यानी कि जो टैरिफ है, नहीं लगेगा भारत के प्रोडक्ट पर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99%। सो अब भारत जो भी एक्सपोर्ट करेगा यूके में, अब वहां पे जो इंडिया की जो प्रोडक्ट होंगे उन पे 99% के जो प्रोडक्ट हैं उन पे वो एज ए फ्री ट्रेड किए जाएंगे, यानी कि कोई उसमें टैरिफ नहीं लगाया जाएगा एक्स्ट्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता आज से लागू, 90% निर्यात, भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क, और जो प्रोडक्ट है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, जैसे कि कपड़ा, टेक्सटाइल से रिलेटेड, और मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, लेदर, मिनरल्स, पेपर्स, फर्नीचर, एक्सट्रैक्टर, जो भी जितने भी आइटम्स हैं उन पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी है? इंडियन एयरफोर्स की जो ग्लोबल रैंक आई है वो आई है थर्ड। सो थर्ड रैंक पर है इंडिया इन ग्लोबल रैंक में, ओवरऑल सबसे शक्तिशाली वायुसेना, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। किस राज्य में वंदे मातरम का गायन सभी मदरसों में अनिवार्य कर दिया है? तो किस स्टेट ने मैंडेटरी कर दिया है वंदे मातरम जो कि गायन है, कर दिया गया है इन ऑल मदरसास? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सो पश्चिम बंगाल सरकार ने वंदे मातरम को जितने भी सरकारी मदरसे हैं वहां पे अनिवार्य कर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। बंगाल में मदरसों में अब वंदे मातरम अनिवार्य, शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। सो शुभेंदु जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम हैं, उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2026 का पुरुष का एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सो विंबलडन 2026 मैन सिंगल टाइटल जीता गया है जैनिक सिनर के द्वारा। सो जैनिक सिनर ने विंबलडन 2026 का मैन सिंगल टाइटल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च जो कि निडार 2.0 की फुल फॉर्म है, का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सो निडार
2.0। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने निडार 2.0 लॉन्च किया है। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की कोलैबोरेशन है निडार 2.0, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ऑटोमेशन ड्रोन बिल्ड करना सिखाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा घोषित किया गया है? सो विच सिटी हैज रैंक्ड एज इंडियाज हैप्पी सिटी इन रिलीज हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। सो जयपुर इंडिया की सबसे हैप्पी सिटी है अकॉर्डिंग टू द हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026, और फर्स्ट स्थान पे है लंदन, यानी कि लंदन सबसे टॉप रैंक पर है, फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद न्यूयॉर्क, पेरिस, और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में गिना जाए इंडिया के जयपुर को तो वो है सिक्स्थ पोजीशन पे। ओके, याद रखना है आपको, इंडिया में जयपुर सबसे टॉप पर है और ओवरऑल वर्ल्ड में नंबर 6 पे है, एंड फर्स्ट पोजीशन पे है लंदन। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आर्टिकल है दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड्स में नाम दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सो कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर है जिसने लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रांति गौड़। सो क्रांति गौड़ है भारत की फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर जिसने अपने नाम दर्ज किया है लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में। जैसा कि आप देख सकते हैं, द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और जो यास्त्रिक भाटिया है, इन्होंने भी अपने नाम दर्ज किया है लॉर्ड्स ऑनर बोर्ड में। सो एक्चुअली दो ने किया है, यास्त्रिक भाटिया और कीर्ति गार्ड। सो ये दो वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने नाम किया है, और जो कीर्ति गार्ड हैं इनके द्वारा 5 विकेट लिए गए हैं एक मैच में, और जो यास्त्रिक भाटिया हैं इन्होंने सेंचुरी बनाई है। सो जो एक ने सेंचुरी बनाई है और एक ने 5 विकेट लिए हैं। इसी के तर्ज पर ये बन चुकी हैं इंडिया की पहली वुमेन क्रिकेटर जो कि लॉर्ड ऑनर बोर्ड में अपना नाम दर्ज करने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकेम इंडिया 6th फुल्ली लिटरेट स्टेट? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है और ओवरऑल जो इसकी पोजीशन है छठी है, यानी कि छठवां राज्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सर्विस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सो बिहार राज्य ने शुरू किया है यह योजना, और इस योजना के तहत जितने भी आम लोग हैं उनको किफायती दरों में हवाई यात्रा कराना इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है। और जितने भी हिस्टोरिक, धार्मिक और पर्यटक स्थल है वहां पे इनको जोड़ा जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ओके, हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सीएम लॉन्च हेली टूरिज्म सर्विस से बिहार पॉइज्ड फॉर टूरिज्म बूम। और जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन का। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिएंडर पेस। लिएंडर पेस को अपॉइंट किया गया है एज अ प्लेयर एम्बेसडर ऑफ द एशियन टेनिस फेडरेशन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे ने थोरियम के महत्वपूर्ण भंडार की खोज कहां करी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली डिस्कवर किया गया है थोरियम का भंडार, जो कि खोजा गया है कर्नाटक में।
ओके, कर्नाटक में खोजा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में कौन सा स्थान हासिल किया है? सो 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम स्थान, यानी कि फर्स्ट रैंक हासिल करी है इंडिया ने इन 56 इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में। और इसमें इंडिया के द्वारा जीते गए टोटल 5 गोल्ड मेडल, और इसी के साथ इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आता है इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। एक घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? यानी कि किस राज्य सरकार के द्वारा 3.61 लाख के से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है? और ऐसा करने वाला राज्य जो है वो है गुजरात राज्य। सो गुजरात राज्य सरकार ने ऐसा किया है एक घंटे में। सो गुजरात राज्य सरकार ने एक घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधा लगाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। और इन्होंने ये जापान का जो मेथड है, जो कि मियावाकी मेथड बोला जाता है, इसका यूज करके ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार सीटासाइन पक्षियों में किस वायरस की पहचान की गई? सो इंडिया में फर्स्ट टाइम, जो कि एक पैरट फैमिली का वायरस है जिसका नाम है पैरेट बोर्ना वायरस 4, जो कि PABV4 नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में पहली बार पक्षियों में पाया गया है, वो भी तोते में, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। डेडली बर्ड वायरस PABV4 आइडेंटिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना दीदी स्कीम साइंस पाठशाला मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्कूल के छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, रोबोटिक्स और ड्रोन, कोडिंग व 3D प्रिंटिंग जैसी उभरती तकनीकों से परिचय कराना है, यानी कि उनको अवेयर कराना है इन चीज़ों से। इस मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसका नाम है भावना दीदी की साइंस पाठशाला। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। सो ऐसा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 का आर्टिकल है। छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव राय शाह फ्लैग ऑफ भावना दीदी की साइंस पाठशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में वैश्विक LNG व्यापार में सबसे अधिक निर्यातकर्ता देश कौन बना है? सो वर्ल्ड लार्जेस्ट CNG एक्सपोर्टर इन 2025। तो किसने निर्यात किया है सबसे ज्यादा लिक्विफाइड नेचुरल गैस को? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। सो USA के द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया गया है, एक्सपोर्ट किया गया है LNG, और इसी के साथ ये सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बन चुका है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल विस्ता क्षेत्र का नया नाम क्या रखा गया है? सेंट्रल विस्ता एरिया, जो कि दिल्ली में जो कि संसद भवन का एरिया है, उसको सेंट्रल विस्ता बोला जाता है, और इसका नाम अब रीनेम करके रखा गया है कर्तव्य भवन एरिया, कर्तव्य भवन क्षेत्र नाम से जाना जाएगा अब से सेंट्रल विस्टा को, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ मस्कट अनवील फॉर 22 कॉमनवेल्थ टेनिस टेबल टेनिस चैंपियनशिप? सो 22वीं जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, उसका जो मस्कट है उसका इनोग्रेशन कर दिया गया है, यानी कि अनवील कर दिया गया है। और ये होने वाले हैं दिल्ली में, जो कि 22वां एडिशन रहेगा कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। और इसका जो मस्कट है उसका नाम है मयूर। सो मयूर नामक जो मस्कट है उसका अनवील किया गया है बाय हमारी जो दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता, उनके द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिस्ट ने 3000 वर्ष पुराना मकबरा किस देश में खोजा है? 3000 वर्ष पुराना मकबरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजिप्ट में, मिस्र। सो मिस्र में खोजा गया है 3000 वर्ष पुराना मकबरा, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट 15 जुलाई से लागू हुआ है। आपको इस क्वेश्चन में यह बताना है कि भारत कितने प्रतिशत निर्यात पर यूके में शुल्क यानी कि जो टैरिफ है नहीं लगेगा भारत के प्रोडक्ट पर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99%। सो अब भारत जो भी एक्सपोर्ट करेगा यूके में, अब वहां पे जो इंडिया की जो प्रोडक्ट होंगे उन पे 99% के जो प्रोडक्ट हैं उन पे वो एज ए फ्री ट्रेड किए जाएंगे, यानी कि कोई उसमें टैरिफ नहीं लगाया जाएगा एक्स्ट्रा। जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता आज से लागू, 90% निर्यात, भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क। और जो प्रोडक्ट हैं जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करेगा जैसे कि कपड़ा, टेक्सटाइल से रिलेटेड और मरीन जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, लेदर, मिनरल्स, पेपर्स, फर्नीचर, एक्सट्रैक्टर, जो भी जितने भी आइटम्स हैं उन पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दुनिया की कौन सी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी है? इंडियन एयरफोर्स की जो ग्लोबल रैंक आई है वो आई है थर्ड। सो थर्ड रैंक पर है इंडिया इन ग्लोबल रैंक में, ओवरऑल सबसे शक्तिशाली वायुसेना, जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सो दिल्ली सरकार ने शाहजहानाबाद पुनर्विकास नगर निगम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम चेंज कर दिया गया है और ये रखा गया है इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम। ओके, इंद्रप्रस्थ विरासत रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम से रखा गया है शाहजहानाबाद पुनर्विकास नगर निगम का नाम बदलकर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने ये डिसीजन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल वेस्ट को कम करने और लैंडफिल पर बढ़ते बोझ को घटाने के लिए ओल्ड क्लोथ्स डोनेशन प्रोजेक्ट किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सो जो भी कपड़ा से जो वेस्ट होता है उसको कम करने और लैंडफिल यानी कि जो एक ही जगह कचरे का जो ढेर लग जाता है उसको कम करने के लिए ओल्ड क्लोथ डोनेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है दिल्ली सरकार। सो दिल्ली सरकार के द्वारा ओल्ड क्लोथ डोनेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसके अंडर जो भी 10 मेट्रो हैं उनके आसपास अपर्णा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें जो भी व्यक्ति डोनेशन करना चाहता है पुराने कपड़ों का वो वहां पे आके उसको दे सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। सो 10 प्रमुख मेट्रो स्टेशन पर अपर्णा डोनेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो जितने भी जो दिल्ली के नागरिक हैं वो अपने पुराने कपड़े और जो भी यूज नहीं करते कपड़े उनको दान कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने डिजिटल श्रम, कौशल और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सो एग्रीमेंट किया है इंडिया ने डिजिटल लेबर एंड स्किल सोशल प्रोटेक्शन के लिए किस देश के साथ? ये किया गया है ब्राजील के साथ। ओके, ब्राजील एंड इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 5वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बैठक की मेजबानी कहां करेगा? सो 5th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो कि होने वाला है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरों का, और ये किया जाएगा न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में। और बिम्स्टेक के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, वेरियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड
इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना हुई है 1997 में और हेडक्वार्टर है बांग्लादेश के शहर ढाका में। ओके, और जो टोटल मेंबर है बिम्स्टेक के वो हैं 7 कंट्री हैं, जिसमें से 5 साउथ एशियन कंट्री है और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं। ओके, ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले निजी रॉकेट जिसका नाम है विक्रम-1 के पहले मिशन का नाम क्या रखा गया है? जो फर्स्ट मिशन है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का, इसका जो मिशन का नाम है वो रखा गया है मिशन आगमन। मिशन आगमन नाम का इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1, जिसे बनाया गया है इंडिया की प्राइवेट कंपनी स्काई रूट के द्वारा। ओके, ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी माचा चाय को उत्पादन करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बना है? फर्स्ट इंडियन स्टेट जो कि प्रोड्यूस करेगा जापानीज जो माचा चाय है उसको, और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है असम सरकार। असम राज्य उगाएगा जापानीज माचा चाय को, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, असम फर्स्ट इन इंडिया टू कमर्शियली प्रोड्यूस माचा टी सोल्ड फॉर 3000 kg, यानी कि 1 kg का जो प्राइस है वो है 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस देखो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंश्योरेंस देखो? इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली बनाए गए हैं एम्बेसडर ऑफ इंश्योरेंस देखो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITTF पुरुष युग रैंकिंग में विश्व नंबर 2 बनाकर इतिहास रचने वाली भारतीय पुरुष युग की जोड़ी कौन बनी है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में मेंस डबल रैंकिंग में जो हाईएस्ट एवर बाय इंडियन मैन पेयर है उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, मानव ठक्कर और मानुष शाह। मानव ठक्कर और मानुष शाह बन चुके हैं विश्व में नंबर 1 रैंकिंग में ITTF मेंस डबल रैंकिंग में, जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द 2026 पायनियर ऑफ द अवार्ड? पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 का किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, केविन फिगे। केविन फिगे को सम्मानित किया गया है पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड से, जैसा कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। और ये कौन है? ये है मार्वल स्टूडियो के चीफ केविन फिगे, ओके, जिन्हें दिया गया है पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।